26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और आजम नजीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक कमेटी का हिस्सा होंगे। MQM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तजा कमेटी में शामिल किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होगी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 24 घंटे बाकी रह गए। जैन कुरैशी ने PTI से राबता मुनक़ता कर दिया था। उनके मामले की जरूर तहकीक करेंगे। जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका किरदार मशकूक है। उनसे जरूर सवाल करेंगे। एक आध दिन में फैसला करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बयान। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, बानी PTI का 3 अक्टूबर के बाद से दुनिया से राबता मुनक़ता था। उनकी बिजली 5 दिन बंद रखने के बाद बहाल कर दी गई। जेल का खराब खाना खाने से उनकी तबीयत खराब हुई, जो अब ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं तरमीम का मतन PTI के मुताबिक नहीं, हमें इससे शदीद इख्तलाफात हैं। अगर किसी पार्टी रुकन की गुफ्तगू से ऐसा तासुर पैदा हुआ कि PTI इस तरमीम के हक में थी, तो ये तासुर गलत है। छब्बीसवीं तरमीम का मुसव्वदा PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर बनाया था। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का बयान। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, 3 सीनियर तरीन जजेस में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया, जब उसने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस से मुकर्रर किए। अगर टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में अब भी अदलिया का पलड़ा भारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है, लेकिन पहले जो लोग चीफ जस्टिस रहे, उनके कुछ इक़दामात बहुत अफसोसनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कहा, PTI ने केस मैरिट्स पर दलाइल दिए, न फैसले के किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही की। हामिद खान ने कहा, अदालत लार्जर बेंच बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा, नजरसानी में फैसले पर सवाल उठाना होते हैं, केस चलाएं, दलाइल दें। हामिद खान बोले, वो ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकते जो मुतासिब है। नया बेंच बनेगा तो दलाइल देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, PTI का आइन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए साफ है, या आइन बदल दें या इलेक्शंस कराएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, ऐसा तो नहीं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दिलचस्पी ही नहीं रखते और सिर्फ अवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। वकील अली जफर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को तरमीम का नहीं पता, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं, हमें ना बताया जाए क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन आईनी तरमीम मंजूर होते ही उसका सबसे पहला फायदा उठाने PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच पर एतराज कर दिया। कहा, तरमीम के बाद यह बेंच नजरसानी केस नहीं सुन सकता। ये पहला मौका नहीं कि PTI ने उस कानून का फायदा उठाया हो जिसको रोकने की उसकी भरपूर कोशिशें की हों। PDM की 2022 की नैब तरमीम की PTI ने मुखालफत की। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ फैसला लिया। जब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल की, तो अगले ही रोज PTI के वकला बानी PTI को उसका फायदा दिलवाने अदालत जा पहुंचे। कहा, नैब तरमीम बहाल हो गई, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को बरी किया जाए। नैब तरमीम पर फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। फिर 9 सितंबर को नए तोशाखाना केस में भी इन्हीं तरमीम के तहत बानी PTI के वकला अपना केस एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करवाने में भी कामयाब हुए। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं?
बैरिस्टर फरूक नसीम बोले, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहां नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आईनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे, वकला की एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी। वकील रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं। नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान। वकील रहनुमा अली अहमद गुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। राहिब बुलेदी ने कहा, जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं, जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश पीटीआई भी इस आईनी तरमीम में शामिल होती। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे के बादल छट गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे एमएनएस को उन्होंने ज़द-ओ-क़ौब किया। तरमीम को पास करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया। ये आईनी अदालत नहीं, मलिक कयूम अदालत बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऐवान उस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उनके एमएनएस को ज़द-ओ-क़ौब किया गया है। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबाह कर दिया गया। आईनी अदालत को छोड़ती है और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदलिया ने वजीर आजम खुद निकाले, लेकिन कौमी असम्बली से इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सके। अदलिया की तारीख ढकी छुपी नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ की तौसीक और उसे वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने ही दी। सियासतदान जद्दोजहद करके आमर को भगाते हैं तो उनको आइन और कानून याद आ जाते हैं। आईनी अदालत बनाना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। मौलाना और पीटीआई के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहां पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। जब भी हमें इंशाअल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने
वोट तो नहीं दिया, लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए। इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असम्बली से खिताब में कहा, गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो करें कोई पूछने वाला नहीं। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। रात के तरमीम डकैती है, हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है। जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि लोगों ने अपनी वफादारियां बदली, उनसे हम भी पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। बानी पीटीआई की जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। जाती मुआलिजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर समीना नियाजी को चेकअप का इजाज़तनामा जारी किया जाए। एक ENT डॉक्टर को फिल फॉर मुआयने के लिए इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंचौदा को आज पेश करने का हुक्म IG इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 10 रोज हो गए, क्या जमीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहां है? चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IB अफसर से सवाल किया कि आपने क्या किया है? IB अफसर ने कहा, दरखास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत को ही करना है क्या? इंतजार पंचौता बाजियाबी केस की समाअत आज फिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तरमीमी बिल 2024 वापस लेकर नया तरमीमी बिल पेश कर दिया। नया बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के तहत अमन व अमान से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के इक़दामात पर अमल दरामद लाजमी होगा। वज़ीर आला को पुलिस के अमूमी और खुसूसी उमूर से मुताल्लिक़ बाखबर रखा जाएगा। ग्रेड 18 और उससे ऊपर के पुलिस तबादले के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी। अगर आला अदलिया तकसीम ना होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तबसरा। कहा, रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे चैलेंज की जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अदलिया के जज अगर पार्टियों के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। PTI मुज़ाकरात के आगाज में शरीक ना होती तो अच्छा होता। PTI क़यादत कुछ और, बानी PTI कुछ और कह रहे थे। सिंध पुलिस के 2 आला अफसरान DIG पीर मोहम्मद शाह और SSP अब्दुल हफीज बुख्ती के एक दूसरे पर कच्चे के डाकुओं से राबते का इल्जाम। हुकाम ने दोनों को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल IG इमरान याकूब महनाज की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस राय के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह ने IG को खत लिखकर कहा था कि अब्दुल हफीज बुख्ती के कच्चे के डाकुओं से राबते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खत के बाद SSP ने भी DIG के खिलाफ ऐसे ही इल्जाम लगाए थे। पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज केस की तहकीकात FIA से कराने का हुक्म मीरपुर खास की अदालत ने करार दिया। FIA तहकीकात की निगरानी कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक करेगा। अदालत का कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान साबिक DIG के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। कसूर महकमा जेल की लेडी कांस्टेबल फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल के घर के बाहर 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही थी। लेडी कांस्टेबल के मना करने पर एक मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, एक राहगीर जख्मी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल सर्विस रोड पर पार्किंग में गाड़ी के करीब आया तो पीछे से फायरिंग की गई। वाकया प्रॉपर्टी या जाती दुश्मनी का लगता है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ इसराइली हुकूमत की गजा वालों को अपनी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल करने की धमकी। इसराइली सिक्योरिटी वजीर ने कहा कि फलस्तीनी गजा की पट्टी छोड़ दें क्योंकि ये इसराइल का हिस्सा है। रज़ाकाराना छोड़ने पर फलस्तीनियों को दुनिया में कहीं और बसाने का सोचा जा सकता है। इसराइल के फलस्तीनियों पर सफ़ाकाना हमले भी जारी। गजा में बमबारी से 12 घंटों में 41 से ज़ायद अफराद शहीद, जिनमें सिर्फ 33 को जबालिया में निशाना बनाया गया। हमास की जबालिया में जवाबी कार्रवाई, टैंक समेत इसराइली फौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया।
मुतादिद फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक लबनान से आज 30 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें कुछ को फजा में न्यूट्रल कर दिया गया जबकि कुछ खुले इलाके में गिरकर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का लबनान में फौरी जंगबंदी की कोशिशों पर जोर। हिजबुल्लाह को खत्म करने से मुताल्लिक सवाल पर कहा, नजरिए को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफीर की मुलाकात। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफा बख्श है। अर्जेंटीना के सफीर ने बताया, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, गरीब आदमी के लिए अपनी छत उनकी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। पूरी कोशिश है कि कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला ने मकान बनाने वाले खुशनसीब शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें बताया गया कि कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी है। वजीर आला ने कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग की जेर निगरानी पिच की तैयारी का काम भी जारी। हेड कोच जेसन गिल्स्पी, कप्तान शान मसूद और खिलाड़ियों ने भी तीसरे टेस्ट की पिच का जायजा लिया। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। Everybody is so kind. Everything has been actually perfect. It's always going to be some of the best polo in the world. It's super competitive, super fun. I have very high expectations for this year that it will be just as good or hopefully even better if possible. पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर पोलो क्लब में जारी। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 16 खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान में पोलो का मयार बहुत अच्छा है, खेलने का मजा आएगा। लाहौर कलंदर्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होने वाले ट्रायल्स के बाद 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। ट्रायल्स में फैसलाबाद के हन्नान शब्बीर ने 141 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करवाई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्रिकेटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी देगी। आतिफ राना की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात। गवर्नर ने क्रिकेट के मैदान में नए टैलेंट की तलाश, उनकी सलाहियतों को निखारने में लाहौर कलंदर्स और आतिफ राना के किरदार को सराहा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फास्ट फूड चेन को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। रियासत पेंसिल्वेनिया में मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चिप्स फ्राई की। ड्राइव थ्रू से कस्टमर्स को ऑर्डर्स भी सर्व किए।